हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मैथ्स का न्यू लेक्चर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली 1.3 तक। लास्ट हमने किया था कि 1.3 में हमने ये सीखा था कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं इसका आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम सीधा आएंगे कुछ ऑपरेशंस पे मैथ्स के, जो कि चैप्टर के एंडिंग की तरफ है। जल्दी करते हैं, डेली वीडियो आएगी अब आपके पास। ठीक है, तो सुनिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो सीधा बात करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर को कैसे हम फाइंड करते हैं, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये हमने पढ़ा था। बेसिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब जरा थोड़े इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो मुझे इरेशनल नंबर पता चल चुके हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो इम्परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जैसे √5, √3, √7, √8, √9 नहीं, क्योंकि ये 3 के बराबर होगा, ठीक है, एटसेट्रा। जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरेशनल। दूसरी क्या पता चली है मुझे कि वो हमेशा कैसे नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल 1.232317230812 कुछ भी है, मतलब कुल मिला के खत्म तो नहीं होने का और ना ही कोई वैल्यू के ऊपर बाहर आएगा, कोई वैल्यू सिस्टमेटिकली में रिपीट नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। अब तो जो आज का मेरा लास्ट टॉपिक है वो यही है इस एक्सरसाइज का, कि हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर मेरे पास दो नंबर गिवन है तो उनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, 2। तो बेटा इरेशनल नंबर फाइंड करने में इतनी बड़ी डील नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे क्या करना है। सबसे पहले 3 और 4 है ना, तो 3 लिख लिया मैंने, क्योंकि 3 जैसे 3 और 4 के बीच में 3.1 भी आता है, 3.12, 3.13, 3.14, यानी 3 और 4 के बीच में 3 से स्टार्ट होने वाला हर एक नंबर आएगा। 3.2, 3.3, 3.4 कुछ भी आएगा ना, ये बात तो सबको पता है। तो अगर 3 और 4 के बीच में है तो सबसे पहले मैंने लिखा 3.2। ये 3 और 4 के बीच में 3.2 आएगा ना, डेफिनेटली आएगा, हाँ सही कह रहे हो। इसके बाद कुछ भी लिख दो, कुछ भी इस जैसा, 7 कुछ भी। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग की जो वैल्यू 3.2 को देखो बस, क्या वो इन दोनों के बीच में आ रही है, हाँ। उसके बाद तो सारी वैल्यूज कुछ भी लिख डालो, क्योंकि क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही ना ही ये खत्म हो रहा। तो ये जो नंबर है ये इनके बीच में आएगा नहीं आएगा, 3 और 4 के बीच में, खुद चेक करो। 3.21, ये 3 4 से छोटा है ये नंबर, और 3 से बड़ा है क्योंकि 3.2 आ रहा है, और 4 से छोटा क्यों, क्योंकि 3 से ही आ रहा है, 3.12 ही आ रहा है। तो ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर 3.817148G231108 कुछ भी। ये भी देखो 3.8 3 से बढ़ा रहा है लेकिन 4 से कम है ना, तो ये भी नंबर हो गए। तो हैंस फाइंड हो गए 2 रेशनल नंबर्स, सिंपल। क्योंकि हमें क्या पता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, तो उसी को यूज करा है मैंने, सिंपल। उसमें जैसे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, डेनोमिनेटर सेम करना, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करने हैं। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। चलिए अब इन दोनों के पहले सिंपल बता रहा हूँ, 5 और 7 के बीच में फाइंड करने हैं आपको। अब 6.1212381209 कुछ भी 5 और 7 के बीच में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो हैंस ये क्या हो गया, इनके बीच का एक इरेशनल नंबर। 5.12087 ऐसे कितने भी फाइंड कर सकते हो, हैंस ये भी इनके बीच का आ रहा है, क्योंकि 5.1 5 और 7 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका फाइंड करने का तरीका क्या है, रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, आया समझ में। अब अगला देखिए, कुछ एडवांस क्वेश्चन।
अब मैंने बोला फाइंड, आप 3 भी आ सकता है ये, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/7, या इसे लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। अब इसमें हमें कोई डेनोमिनेटर सेम वेम मत करो, कोई फायदा नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखो 1/2 की। 1/2 को जरा डिवाइड करना, 0.025 जा 10, कितना आ गया 0.5, एंड जरा 3/4 को डिवाइड करना, मतलब जो भी नंबर है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो अपने माइंड में। 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, कितना आ गया 0.75, यही होगा। अब तो वही कंडीशन बन गई, क्या नंबर आएगा इनके बीच में 0.512348 डैश 0.62387 डैश। तो इन दोनों के बीच के नंबर ये हो गए, खुद देखो, क्योंकि 1/2 किसके बराबर है 0.5 के, 3/4 किसके बराबर है 0.75 के, 0.51 इनके बीच में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.50 ही होगी, एक तरीके से कुछ नहीं होता, इनके बीच में आ रहा है। 51 और 75 के बीच में 51, ऐसे 62 भी इनके बीच में आ रहा है, हैंस इसके नंबर हो गए। जिसको नहीं आ रहा तुरंत कॉल करके पूछो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या इरेशनल नंबर फाइंड करने के तरीके, कि जिसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक आपके पास एग्जाम्पल 10 आ रहा है, सुनिए क्या कह रहा है ये, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, तो सबसे पहले माइंड में देखो 1/7 जो बेटा जनरली आपका होगा जब आप सॉल्व करोगे तो 0.142857 होगा, इसके बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से होगा, या तो खत्म हो जाएगा या वैल्यू रिपीट होगी, और ये होगा कितना बेटा आपका, आगे सॉल्व करेंगे तो 0.285714, क्या होगा 0.285714। जैसे मैंने बताया इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, जैसे मैंने इनकी निकाली थी ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो ये आएंगे। अब इनके बीच में 14 और 28 आ रहे हैं, तो 0.172387 कुछ भी लिख दो, क्योंकि 14 है और स्टार्टिंग की 2 डिजिट 28, और जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट यहाँ 17 है वो इन दोनों के बीच में आती है, खत्म। तो आप इस तरीके से कितने भी इरेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगला कैसा आता है क्वेश्चन आएगा, फाइंड एनी 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये लिख दो, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन आया फाइंड एनी 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कुछ कुल मिला के कोई भी इरेशनल नंबर लिख डालो, 3 कोई से भी, 1.3457, 2.3457 डैश कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उसके में जो क्वेश्चन छोड़े थे वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, क्वेश्चन 2 मैंने खुद कराऊंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3 आपको मैंने करने के लिए दिया था, क्वेश्चन 4 मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन 5 नहीं दिया था, वो बता रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 6, वो आपको नहीं करना है अभी, ठीक है, वो समझाएंगे जब हम मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या करना है, इसमें 3 नंबर्स बताने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कुछ भी लिख देना, सबके अलग अलग आ सकते हैं। 8 में क्या फाइंड करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5/7 एंड 9/11 के बीच में, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। इनकी पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, उनके बीच में कोई भी नंबर लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हो गया। तो यही 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खत्म। तो होमवर्क में आपको करने हैं बचे हुए क्वेश्चन ये आज के। ठीक है, अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। ठीक है, ये वैल्यू है। तो आपसे पूछा है बताइए 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, 3/7 की कितनी होगी, 4/7 की कितनी होगी, 5/7 की कितनी होगी, 6/7 की। बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करे, इसको डिवाइड करे बिना बतानी है इसकी वैल्यू, जैसे हम डिवाइड करके देखते थे ना, उसको करे बिना ही आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई कितना सिंपल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 × 1/7,
2/7 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7, 2 ऐसे ही रहेगा। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। आप देखो 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। सॉल्व करो, 2 7 जा 14, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0 पॉइंट ऐसी रहा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.285714। ऐसी 3/7 की 3 इंटू 1/7 कर देंगे, 4/7 की 4 इंटू 1/7। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। ये देखो भी हमने इसमें डिवाइड भी नहीं करा, हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं 5th की। इन्होंने बोला ये 1/17 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, P और Q इंटीजर्स भी हैं, P और Q कोप्राइम भी है, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, जिस पे बार आ रहा होगा। तो बताइए कितनी डिजिट बाद ये बार आएगा, कितनी डिजिट इसमें रिपीट हो रही है। तो करते रहिए जहां तक भी हो, मैं कुछ पार्ट तक करके दिखा रहा हूं, जैसे कि ये। तो आपको ये बताना है कि कितनी डिजिट रिपीट होंगी, सॉल्व करते रहो, जहां भी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसी वहीं तक का क्या लगा देना, बार लगा देना। 0.00, 17 5 जा 85, क्या आएगा 17 8 जा 136, क्या बचेगा 14 फिर 4 0 लगा दी, 17 8 जा 136, क्या बचा 4 0 लगा दी क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 17 2 जा 34, क्या बचा 6, 17 3 जा 51, क्या बचा 9, 17 5 जा 85, क्या बचा 5, 17 2 जा 34, क्या बचा 16, ऐसे देख लो 16 तो बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0 लगा दी, 17 क्या आएगा 8 जा 156, क्या आ गया 4, कितना आएगा बताइए, 17 2 जा 34, कितना आ गया 6। तो समझ गए, ऐसे ही आपकी वैल्यू बार बार, आप खुद देखो कहाँ से वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप करके देखना, जहाँ पे भी वैल्यू ये रिपीट होना स्टार्ट हो, क्या पता थोड़ी सी गलती हो गई उसमें, आराम से देखना, डिवाइड कर करके देखो, और जहाँ तक भी वैल्यू जाएगी वो बता देना मुझे, ठीक है। जहाँ तक भी आप करते रहो सॉल्व आप, और जहाँ तक भी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी वहीं पर स्टॉप कर देना, और यहीं आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आया समझ में, अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, ये क्वेश्चन करके देखना, नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगा, पूरा करके देखो, क्योंकि पहले हम आगे पढ़ते हैं वरना टाइम थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आगे सुनिए, तो जो अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पहले तो इसमें आता है एक्सरसाइज 1.4 जिसमें 2 ही क्वेश्चन है, ये मैं अभी नहीं करा रहा, बहुत ही बच्चों का टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम आगे चलते हैं जिसमें आता है 1.5 में, 1.4 मैं कराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कराऊंगा, मगर अभी रुकिए, जो पहले मेन चीज़ है वो करिए। 1.4 तो आपको तुरंत आ जाएगी देख के, बहुत आसान है, ठीक है। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है ऑपरेशंस ऑन, कुछ फॉर्मूले बताएंगे, कुछ क्वेश्चन, और आपको 1.5 होमवर्क में दी जाएगी, चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। बस सुनिए, पहली बात तो ये सुनिए, जब भी आप किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ये कुछ बातें सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, ये इसका मतलब है रेशनल माइनस करते हैं तो भी वो क्या आएगा, इरेशनल। जब भी आप रेशनल नंबर में इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। जब भी आप रेशनल नंबर में कुछ डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से तो वो भी क्या आएगा, इरेशनल। यानी गलती से रेशनल से अगर आपने इरेशनल में कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवीजन कर दिया तो वो रेशनल किस में चेंज हो जाता है, इरेशनल में। यानी जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से यहाँ भी कि अगर गलती से इरेशनल नंबर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो गया तो वो पूरा क्या कर देगी, इसको खराब कर देगी, और ये सब चेंज किस में हो जाएगा बेटा, आपका इरेशनल नंबर में, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, आगे सुनिए। अब आते हैं इनके ऑपरेशंस। देखिए बेटा,
ऑपरेशंस में सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, ऐड करना। एक एक पार्ट सुनते रहिए, सबके इजीली समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास √2 प्लस 2√2 है, तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म वाले क्या होता है, जैसे यहाँ पे √2, जैसे हम मान लीजिए x प्लस 2x है तो ये कितना हो जाता है 3x। उसी तरीके से 2√2 प्लस √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, क्या 3√2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 प्लस 2 और बाहर कॉमन क्या आ गया √2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √2। जब इसमें से √2 बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से √2 बाहर चला जाएगा तो 2 बचेगा। 1 प्लस 2 3√2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, बेसिकली रूट्स आपस में ऐड नहीं होते। √2 प्लस √2 कभी भी ऐसा मत कर देना कि √2 प्लस √2 लिख दिया √4, गलत। ये होगा 2√2। क्या होगा 2√2। तो कभी भी जो रूट है वो आपस में ऐसे ऐड नहीं होते, इस तरीके से ऐड होते हैं। इसी तरीके से क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए √2 में से 2√2 माइनस करा तो ये हो जाएगा -√2। कैसे, जैसे इसको ख्याल करो x माइनस 2x, इसको पूरे को x माना, इसको 2x, तो क्या हो जाएगा -x, उसी तरीके से -√2। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करेंगे। रूट्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करते। हाँ, रूट्स की डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है, रूट्स की डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्ट। जैसे x के x में करते हैं तो x², इस तरीके से समझो। जैसे x को x में ऐड करते हैं तो 2x आता है ना, x में से x गया तो 0 आता है, x की x में करी तो x² आता है, x को x से डिवाइड करा तो 1। तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मगर ऐड ऐसे नहीं होने के कि आप अगर लिख दो कि √2 ऐसे कि √2 प्लस √2 √4, कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 2√2, इस तरीके से ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी का है वो है एग्जाम्पल 13। आप लोगों को भी समझ में आएगा, घबराओ मत। ऐड क्वेश्चन है, ऐड 2√2, याद रखना सेम टर्म्स वाले ऐड होते हैं हमेशा बेटा, प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 ऐड करना है। तो बीच में जैसे बचपन में करते थे प्लस लग जाएगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, √2 माइनस 3√3 ऐड करना है। अब 2√2 प्लस 5√3 प्लस 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 √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। जैसे x वाला x में ऐड होता था, y वाला y में ऐड होता था, उसी तरीके से यहाँ पर √2 वाला √2 में ऐड होगा, √3 वाला √3 में ऐड होगा। मल्टीप्लाई किसी की भी कर सकते हैं, मगर ऐड उसी में होगा जिसमें लाइक टर्म्स होंगे। तो 2√2 में क्या ऐड होगा, √2, 2 √2 है, एक √2 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 3√2। जैसे 2x प्लस x 3x होता है, उसी तरीके से 2√2 प्लस √2 3√2। ऐसे 5 में से 3 गए 2√3, 5x माइनस 3x 2x होता है। ऐसी 5√3, यानी इसका मतलब है 5 बार 3 रूट है, 5 बार 3 रूट है, उसमें से 3 बार 3 रूट हटा दो तो कितना बचेंगे, 2 बार तो √2 बचेंगे, 2√2, और वो प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो प्लस, तो इसका आंसर आ गया ये। अब ऐसे मत कर देना ऐसे कि 5√2 कभी भी नहीं हो, ये √3, यहाँ पे √3 है ना, अगर ये √2 होता तो ऐड हो जाता। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना, √2 अलग है, √3 अलग है, तो ये दोनों कभी ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। कभी लिख दो जी 5√2 प्लस √3, ऐसे नहीं लिख सकते, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। लाइक वाले ऐड होंगे हमेशा, ओके। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, आप ही की बुक का है एग्जाम्पल 14 है। अब मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, सीधा सीधा सिंपल 2√5। ये मल्टीप्लाई तो हो ही जाती है, पूरी हो जाएगी। लाइक इसकी पूरे नंबर की पूरे के साथ, इम्परफेक्ट की इम्परफेक्ट के साथ। 6 2 जा 12, √5 × √5 √25, 5 × 5 25, रूट लगाए तो रूट ही हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 2, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो बराबर आ गया 6। तो यहाँ से एक बात याद रखना, अगर हम किसी सेम नंबर के रूट की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो a हट जाता है। जैसे रूट 5 की रूट 5 में करेंगे तो डायरेक्ट 5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं रूट 2 इंटू रूट 2 करूँ तो वो हो जाएगा 2। चाहे करके देख लो, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 होगा, रूट 4 की वैल्यू 2। रूट 3 इंटू रूट 3 भी क्या हो जाएगा 3। यानी जब किसी नंबर की आपस में उसके खुद अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर, तो वो अंडर रूट हट जाता है। या फिर मैंने बोला रूट 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि रूट 8 की रूट 8 में करो तो वो क्या हो जाएगा 8, है ना। तो जिस नंबर का इस अंडर रूट को हम अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ हो कि अंडर रूट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, a बचा। रूट 2 इंटू रूट 2 2, ऐसे रूट 8 इंटू रूट 8 8 आएगा। ओके, चलिए ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 14। ठीक, 16। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 15। फिर सीधा सीधा कुछ फॉर्मूलेस पे आते हैं और चैप्टर ये 90% खत्म। बस रेशनलाइजेशन और लाऊंगा मैं इसका फिर। ठीक है, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। क्या लिखेंगे 8 रूट 15 डिवाइड बाई 2 रूट 3, ये आएगा 8 रूट 15। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि जब डिवाइड का साइन होता है तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और रेसिप्रोकल में चला जाता है, 1 अपॉन हो जाता है ना। अभी 8 में भी सीखा था, 7 में भी डिवाइड का साइन हटा के 1 अपॉन हो जाएगा। अब ये आपस में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने बताया था मल्टीप्लाई और रूट डिवाइड हो सकते हैं मगर ऐड नहीं हो सकते, सेम अनलाइक। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रूट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो कितना आंसर आ गया 4 रूट 5। कितना आ गया 4 रूट 5। कैसे 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 रूट पहले से लगा हुआ है इंटू 5। ठीक है, याद रखना अगर कहीं भी ऐसे लिखा आ रहा है रूट 3 इंटू रूट 5 तो तब मत हटा देना रूट। सेम नंबर होते हैं तभी रूट हटता है, रूट जब सेम नंबर होता है तभी हटता है। तो ये इसका आंसर होगा रूट 50। हाँ, अगर ये होता है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 तो रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 की रूट 5 में करेंगे तो आ जाएगा 3 रूट 5। ओके, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे 3 और 3 की रूट 5 में करेंगे 3 रूट 5। चलिए, इतना समझने के बाद अब मैं आपको कुछ लॉज बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने। देखो, कुछ फॉर्मूले हैं। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है a एंड b, तो सबसे पहला आता है रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, या फिर रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए। एग्जाम्पल समझते चलो, रूट 2 इंटू 3 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 8 है, या मान लीजिए क्या है हमारा है, मान लीजिए रूट 15, तो इसे क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होता है। ये हो गया मेरा पहला कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। दूसरा है रूट ए अपॉन बी को मैं रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल, रूट 2 अपॉन 3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन रूट। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया दूसरा मेरा। ये सबको याद होने चाहिए, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, इजीली याद हो जाएंगे। तीसरा आता है रूट ए प्लस रूट बी। तो चलिए इसकी ध्यान से देखना, इसको पहले सॉल्व करना सीखो। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, पहले रूट ए की इसमें होगी, तो रूट ए की रूट ए में करेंगे तो ए आएगा। मैंने अभी पढ़ाया था रूट से रूट कट जाता है जब सेम डिजिट होती है। तो अब रूट ए की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस रूट ए बी। यही तो पढ़ा था हमने, जब रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिख देते हैं, रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी। फिर बी की रूट ए में करेंगे तो प्लस का रूट ए बी, प्लस 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 रूट ए इंटू रूट बी या रूट बी है, एक ही बात है। रूट बी की रूट बी में करेंगे तो बी माइनस का बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। रूट ए बी प्लस माइनस का कट गया तो वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी। तो ये बराबर होगा हमारा किसके किसके बेसिकली ए माइनस बी के। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आप यहाँ भी याद करो, ये अपने आप ड्राइव हो जाएगा, मगर ये शॉर्टकट कीज होती है। मान लीजिए रूट 2 प्लस रूट 3 है और रूट 3 माइनस रूट 2 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? ओके, ए माइनस बी हो जाएगा ना, ठीक है।
ऐसे मान लीजिए √3 और ये है √2, a प्लस बी ए माइनस बी 3 में से 2 गए 1। ठीक, ये हो गया मेरा सिंपल। इसके बाद आता है हमारा अगला जो लॉ आता है, तो लॉ नहीं है मतलब एक तरीके से हमने शॉर्टकट कीज बनाई है, वो है a प्लस √b a माइनस √b। इसका भी सॉल्व करो। a की a में करेंगे तो a स्क्वायर, a की √b में करेंगे तो a √b, a की √b में करेंगे a √b, √b की a में करेंगे तो प्लस का a √b, √b के √b में करेंगे तो b, a √b कट गया तो ये बराबर आ गया a स्क्वायर माइनस b के। ठीक है, चाहे तो ऐसे करके देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा b। ओके, फिफ्थ देखो, फिफ्थ है आपका रूट सब कुछ अलग अलग, √a प्लस बी √c प्लस √d। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, √a की √c में करेंगे तो √ac, √a की √d में करेंगे तो √ad, √b की √c में करेंगे √bc, √b की √d में करेंगे √, सिंपल। ओके, ये हो गया मेरा फिफ्थ। लास्ट आता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू क्या है √a प्लस 2 √a इंटू √b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो होती है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। एक मिनट रुकिए बच्चों, जरा मैं बस इंक डाल लेता हूँ उसमें। ठीक, सुनिए इसके बाद √a का स्क्वायर क्या होगा, a होगा प्लस 2 √ab, क्योंकि √a की √b में 2 में करें 2 √ab प्लस b, तो इसका आंसर हो गया क्या, बेसिकली a प्लस 2 √ab प्लस b। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद इसको ऑफ करते हैं। अब आगे सुनिए, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, इसको करने के बाद, ये आइडेंटिटी पढ़ने के बाद मेरा आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है √5 प्लस √7 2 प्लस √5। सेकेंड क्वेश्चन है 5 प्लस √5 5 माइनस √5। थर्ड क्वेश्चन है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन है √11 माइनस √7 एंड √11 प्लस √7। इसे करने के बाद हम इसको ऑफ करते हैं और फिर आप लोग होमवर्क करेंगे और जो भी डाउट है वो मेरे से पूछिए। ठीक है, अब आगे सुनिए मेरी बात। ठीक है, एक मिनट बस थोड़ी सी इसकी डाल लेते हैं, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन करा है कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो सीधा सीधा ऑपरेशन चीरफाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो पहला 5 की 2 में करेंगे तो 10 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, 5 की √5 में करेंगे तो प्लस का 5 √5, √7 की 2 में करेंगे तो प्लस का 2 √7, √7 की √5 में करेंगे तो प्लस का √35। आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, 5 2 जा 10, 5 की √5 में करी 5 √5, √7 की 2 में करी 2 √7, √7 की √5 में करी √35, क्योंकि लाइक वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में। ये इसका आंसर हो गया क्या, 10 प्लस 5 √5 वाला। बात करते हैं सेकेंड, 5 की 5 में अभी आपने सीखा है a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 दैट इज 20, या 20 आ गया। या अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना चाहो तो इजी लग रहा है तो उससे कर लो, 5 5 जा 25, 5 की √5 में करेंगे 5 √5, √5 की 5 में करेंगे प्लस का 5 √5, प्लस माइनस ध्यान देखते हुए, √5 की √5 में करेंगे प्लस माइनस 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 5, ये कट गया 25 में से 5 है 20। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या था, हमने पढ़ा था √a प्लस √b का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था a प्लस b प्लस 2 √ab। शॉर्टकट की पड़ी थी, चाहे सॉल्व करके देख लेना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 2 √21 दैट इज 10 प्लस 2 √21।
कैलकुलेट करना चाहे, ये तो पढ़ा था अभी लॉ, अभी एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि यहाँ 3 दे रखी है, अंडर रूट हटा दिया, अंडर रूट नहीं लग रहा है, प्लस 7 बी की 7 है प्लस 2 रूट ए बी रूट ए यानी रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21, और चाहे तो वैसे सॉल्व करके देख लो, ठीक है आपकी चॉइस है। कैसे? ऐसे रूट क्या होगा, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, 3 का 3 इसका 7 प्लस 2 रूट 21, तो वही आ गया 10 प्लस 2 रूट 21, सेम बात है। इसके आता है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी ये होता है रूट 11 का स्क्वायर 11 रूट 7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू 4, चाहे तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, ठीक है। जिसको भी नहीं आया है मेरे से तुरंत कॉल करके पूछिए। तो अब ध्यान से सुनिए जो आपका होमवर्क है, सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.3 में रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने दिए बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करिए, जो डाउट्स है मुझे आप लोग व्हाट्सएप करिए बेटा प्लीज़, कल 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक व्हाट्सएप करिए, क्योंकि जिस समय वीडियो मिल रही है जिस समय मिलेंगी, तो प्लीज़ ज़रूर अपने डाउट्स को व्हाट्सएप करिए ताकि हम डिस्कस कर सकें। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 में। तो आपको एक तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, बस 3 और 5 अभी नहीं करने, ये हम करेंगे और ये भी एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना, अगर किसी को भी डाउट है तो पूछिए, ये रात का होगा, ठीक है, थैंक यू।